अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, गजलियात में अपना अगला टॉपिक है मोमिन खा मोमिन। देखिए, मोमिन खा मोमिन आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिस तरह दीगर शुअरा की गजलियात और सियाक व सबाक से मुतालिक यानी उनके शायरों से मुतालिक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसी तरह हम मोमिन के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद उनकी गजलियात के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मोमिन खा मोमिन कौन है? मोमिन के बारे में जानते हैं। निहायत इंपॉर्टेंट शायर है, इश्क हकीकी के एक बड़े शायर हुए हैं। इसके इश्क हकीकी के एक बहुत ही मशहूर और मारूफ और एक बड़े शायर हुए हैं मोमिन। इनकी पैदाइश हुई है सन 1800 ईस्वी में और इल्म नुजूम के भी बड़े आलिम थे मोमिन। ठीक है, और जैसा नाम है ना मोमिन, ऐसे ये थे भी मोमिन। इश्क हकीकी के बड़े जबरदस्त शायर हुए हैं। इनका असल नाम था हकीम मोमिन खा मोमिन, तखल्लुस था इनका मोमिन। इनकी पैदाइश हुई है दिल्ली में। अब ये कोचा चेला में पैदा हुए हैं, मोहल्ले वहल्ले नहीं पूछे जाते एग्जामों में। ठीक है, बस आपको शहर याद रखना है, सन याद रखनी है। 1800 में पैदा हुए थे, दिल्ली में पैदा हुए थे। असल नाम हकीम मोमिन खा मोमिन। ठीक है, मोमिन इनका तखल्लुस था, हकीम मोमिन इनका नाम था। क्योंकि हिकमत इनका पेशा था, ये हिकमत तिब वगैरह इनको विरासत में मिला हुआ पेशा था। मोमिन का नाम उनके वालिद के मुर्शिद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी ने मोहम्मद मोमिन खां रखा। तो मोमिन का नाम मोमिन किसने रखा? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी ने, जो हिंदुस्तान के वक्त के सबसे बड़े मुहद्दिस थे। ठीक है, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहिमहुल्लाह ताला, ये एक बड़े मुहद्दिस हुए हैं। इन्होंने इनका नाम रखा मोहम्मद मोमिन। मोमिन के आबा व अजदाद का वतन कश्मीर था। वो शाह आलम के दौर में दिल्ली आए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह, गालिब के जद्दे आला कोकान बेग आए थे शाह आलम के जमाने में, मुगल बादशाह शाह आलम के जमाने में आए थे, तुर्किस्तान से हिजरत करके हिंदुस्तान। ऐसे ही इनके वालिद भी शाह आलम के जमाने में दिल्ली आए, लेकिन ये दिल्ली आए हैं कश्मीर से और वो आए थे तुर्किस्तान से। बहरहाल, मोमिन के वालिद का नाम था हकीम गुलाम नबी बख्श। क्या था? हकीम गुलाम नबी बख्श मोमिन के वालिद का नाम था। एग्जाम में आता है, रट लेना इसको। ठीक है, आगे देखिए, मोमिन के खानदान का हिकमत खानदानी। हिकमत क्या था? खानदानी पेशा था। तो मैंने आपको बताया था ना, हिकमत इनको हिकमत और इल्म तिब का जो एक नॉलेज थी वो इन्हें विरासत में मिली थी, तो हिकमत की वजह से ये हकीम कहलाए। ठीक है, मोमिन ने अरबी की तालीम शाह अब्दुल कादिर से हासिल की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इस तरह गालिब ने फारसी की तालीम पारसी से हासिल की, अब्दुल समद पारसी। तो मोमिन ने अरबी की तालीम शाह अब्दुल कादिर से की थी और मोमिन ने फारसी की तालीम अब्दुल्ला अलवी से हासिल की। किससे? अब्दुल्ला अलवी से हासिल की थी। मोमिन ने तिब की तालीम अपने वालिद हकीम गुलाम नबी और चचा गुलाम हैदर खां से हासिल की। गुलाम हैदर खां से। उसके बाद देखिए, मोमिन को तिब का पेशा वरासत में मिला। क्योंकि देखिए, इनको हिकमत इनका खानदानी पेशा था और तिब का पेशा इनको वरासत में मिला। बाप दादा, इनके वालिद, इनके चचा वगैरह सब डॉक्टर थे। ठीक है, तबीब थे। तिब, तिब का माना होता है डॉक्टरी, क्योंकि तब तिब कहते हैं डॉक्टरी को, जैसे मतब कहते हैं क्लिनिक को, तबीब कहते हैं डॉक्टर को। मोमिन के शायरी में उस्ताद शाह नसीर साहब हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है पहले भी एग्जाम में कि मोमिन के शायरी में उस्ताद कौन है, तो शाह नसीर साहब। ठीक है, सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मोमिन सैयद अहमद साहब शहीद से मुरीद हुए और ताउम्र उनके अकायद की पैरवी की। सैयद अहमद साहब इनके ये इनके कौन थे? इनके मुर्शिद थे और ये इनके शागिर्द थे। ठीक है, इनके मुरीद थे। मोमिन को देखिए, इल्म नुजूम, इल्म तिब, इल्म नुजूम होता है सितारों का इल्म। ठीक है, वो होता है ना, सितारों को देख के कुछ भविष्यवाणी करते हैं टेढ़ी मेढ़ियां सी, ऐसी। इल्म तिब डॉक्टरी, इल्म रियाजी मैथमेटिक्स, इल्म रमल। इल्म रमल भी एक तरह का इल्म होता है जिस तरह इल्म नुजूम होता है। रमल का मतलब होता है मारना, फेंकना। इल्म रमल के बारे में कहते हैं, देखिए कॉमन सा माना ये भी आता है कि रमल अरब में एक था। अरब में ऐसे लोग करते थे कि पेड़ पे पत्थर फेंकते थे, अगर परिंदा दाएं तरफ उड़ा तो सफर करना ठीक है, अगर बाएं तरफ उड़ा तो घर आ जाते थे, चाहे कितना इंपॉर्टेंट काम हो। और हम और आप, चाहे परिंदा आगे जाए पीछे जाए, ऐसे ही आजकल हमारे हिंदुस्तान चल रही, कोई काली बिल्ली निकल गई तो रुक जाते हैं। अरे भाई, चाहे बिल्ला निकले चाहे बिल्ली निकले, तुमने जहां जाना है जाओ, बिल्ली बिल्लियों से कुछ नहीं होना जाना। ठीक है, तो मस्त घुमा करो, बिल्ली बिल्ली ऐसी घूमती रहेंगी। बहरहाल, रमल देखिए, रमल। इसी तरह शतरंज, शतरंज ये भी एक खेल होता है शतरंज का। और तारीख गोई, इन सब में इनको तारीख यानी ऐतिहासिक जानकारी, इतिहास की एक व्याख्या थे मोमिन अपने आप में। तो तारीख गोई में भी क्या इनको महारत हासिल थी। इसी तरह मोमिन को मूसीकी, मूसीकी यानी कि सिंगिंग, ऐसा नहीं जो आजकल के रैप सॉन्ग होते हैं, ये वाली सिंगिंग मोमिन को नहीं आती थी। मोमिन को मूसीकी आती थी, जो
तसव्वुफ से मुताल्लिक थी, यानी मुतसव्विफाना मौसीकी इनको आती थी, ठीक है, जो सूफियों के जो संगीत होते हैं ना वो वाली मौसीकी। इसी तरह शतरंज और रियाजी के मशागिल में बहुत दिलचस्पी रखते थे। कभी तुम सोचे कि मोमिन भी आजकल का हनी सिंह था, तो ऐसा नहीं था मोमिन, ठीक है। मोमिन की सबसे बड़ी खूबी मकर शायराना थी, ये पूछा जाता है इनकी क्या बोलते हैं उनको, शायराना खुसूसियात में। इनकी शायराना खुसूसियात में सबसे बड़ी खूबी थी मकर शायराना। मोमिन को गजल गोई में क्या है, शोहरत हासिल हुई, किसमें, गजल गोई में। जिस तरह हर आदमी का कोई ना कोई मैदान होता है, मीर अनीस का मरसिया है, सौदा का कसीदा निगारी है, ठीक है, ऐसे ही मोमिन को भी गजल निगारी में ही शोहरत हासिल हुई, जिसकी वजह से हम इसको जानते हैं, आज भी पढ़ते हैं। मोमिन उर्दू के पहले शायर हैं जिनकी गजलों में तगज़्ज़ुल का असली रंग पाया जाता है, ठीक है, तगज़्ज़ुल का असली रंग जिनकी गजलों में पाया जाता है, ऐसे पहले शायर मोमिन हैं। लेकिन इमामुल मुतगज़्ज़िलीन हसरत मोहानी को कहा जाता है, ये याद रख लेना आप, ठीक है। मोमिन के हम असर बड़े शायर, हम असर का मतलब होता है इनके जमाने के। देखिए, एक है मिर्जा गालिब साहब, जो मिर्जा गालिब इनके जमाने के, मिर्जा गालिब इनसे क्या है बल्कि बड़े भी 3 साल, 1797 में पैदा हुए हैं। इसी तरह मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, ये भी 19वीं सदी के ही हैं, ठीक, इनके जमाने के। मीर अनीस साहब, ये भी आपको पता ही नहीं के जमाने के, सन 1802 में पैदा हुए हैं, 74 में इंतकाल हुआ। दबीर साहब, ये भी क्या इसी जमाने के हैं। तो ये इनके जमाने के बड़े शायर हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि मोमिन के हम असर शायर नहीं है, अगर ऐसे इनमें से पूछें तो देखिए कौन सा नहीं होगा, ये बड़े शायर, ये इनके हम असर हुए हैं। मोमिन के शागिर्दों में देखिए नवाब गुलाम मुस्तफा खां शेफ्ता, ये वही शेफ्ता है जिसके पास क्या हाल ही जाके ठहरे थे, ठीक है। इसी तरह तस्कीन, वहशत नसीम, दयाशंकर नसीम, ये क्या है मोमिन के शागिर्दों में है। कादिरुल कलाम शायर हुए हैं। मोमिन के मंदरा दिल शेर को सुनकर मिर्जा गालिब ने इस एक शेर के बदले में अपना पूरा दीवान की पेशकश की थी। वो शेर कौन सा है, वो शेर ये है जिसको आप पढ़ते हैं, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। इश्क हकीकी के बारे में है कि मेरे खुदा, ए मेरे रब, ए मेरा अल्लाह, जब मेरे पास कोई नहीं होता ना, मैं बिल्कुल यकसुई की हालत में रहता हूँ, तन्हाई की हालत में रहता हूँ, अकेलेपन में रहता हूँ, तो सिर्फ तुम ही मेरे पास होते हो, हैं, यानी तुम ही मेरे सब कुछ होते हो जब मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ। इसलिए कि जब आदमी मशगूल रहता है तब तो किसी और के साथ क्या मशगूल रहता है, अब चाहे किसी के साथ भी हो, बच्चों के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, लेकिन जब अकेला होता है इंसान तो फिर अपने रब को याद करता है, ठीक है। फिर अभी उसके ऐसे नहीं कि मतलब बंदों के साथ तो रब अब नहीं है कि भाई ठीक है तो दोस्तों के साथ खेल ले, मजे ले ले, ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के साथ हर वक्त रहता है, लेकिन तन्हाई में अपने रब को याद करो, मजे ही अलग होते हैं, ठीक है। तन्हाई में आदमी दो ही काम करता है, तन्हाई में आदमी या तो बहुत अच्छे काम करेगा, कहते हैं ना तन्हाई इंसान या तो फरिश्ता बन जाएगा या शैतान बन जाएगा, या बिल्कुल अकेला आदमी कुछ उल्टा ही सोचेगा, ठीक है। तो इसलिए मोमिन की तरह अच्छे काम। मोमिन का उर्दू कलाम कुल्लियात मोमिन के नाम से शाये हुआ, ठीक है। मोमिन का एक फारसी दीवान है, इंशाए फारसी के नाम से एक फारसी जबान में एक किताब भी इनकी शाये हुई है। मोमिन ने कुल 9 कसीदे लिखे जो उनके मतबुआ कुल्लियात में मौजूद हैं, और मोमिन ने कुल 10 मसनवियां लिखी। कितनी मसनवियां लिखी इन्होंने, कुल 10 मसनवियां लिखी जो उनके मतबुआ कुल्लियात में मौजूद हैं। मोमिन की रुबाइयात जो कुल हैं वो है 131। मोमिन की कुल रुबाइयात कितनी है, 131। और इसी तरह इनके कुल 23 क़िताअत हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इतना भी नहीं कि बिल्कुल ही नहीं है, मेरा लिए काउंटिंग वगैरह नहीं पूछी जाती है एग्जामों में, ठीक है। लेकिन चूंकि अब फर्स्ट टाइम है तो आपको भी डर होगा कि सर इनको छुड़वा रहे हैं, तो भाई याद कर लेना, ठीक है। 9 कसीदे, 10 मसनवियां, 131 इनकी रुबाइयात तादाद है और 23 इनके क़िताअत हैं। मोमिन के कलाम की बुनियादी खूबी देखिए उसलूब की जिद्दत, नए नए तरीके, उसलूब की जिद्दत थी। इसी तरह देखिए आशिकाना जज्बात, इश्क हकीकी से भरे हुए थे। सादगी, रवानी, बरजस्तगी, नाजुक ख्याली और बुलंद परवाजी, आला सोच के मालिक थे मोमिन का मोमिन, ठीक है। इसी तरह इनके बारे में कुछ कौल है, जैसे डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि मोमिन की गजलों में आशिकी की वो फिजा मिलती है जिसमें बाजारी अंदाज होता है। कैसा, बाजारी अंदाज होता है। इसी तरह डॉक्टर इमदाद असर साहब कहते हैं, इंपॉर्टेंट है इमदाद असर साहब का, मोमिन तहजीब की लगाम कभी हाथों से नहीं जाने देते। सिविलाइजेशन जो है, कल्चर है, हमारी संस्कृति है, जो उसकी लगाम अपने हाथों से कभी नहीं जाने देते, और हमेशा बातें रमजो किनाए के पैराए में कहते हैं, रमजो किनाए के मतलब इशारतन कहते हैं किसी भी बात को समझाने के लिए,
ठीक है, तो ऐसा कहना है इमदाद असर साहब का। मोमिन चूंकि इल्म नुजूम के जानने वाले थे, इल्म नुजूम के जानने वाले जो लोग हैं वो सितारों के हालात के एतबार से भविष्यवाणी करते हैं, वो सच भी होती है बल्कि 99% झूठ होती है। ठीक है, इसलिए कि 1% भविष्यवाणी ठीक होती है। भविष्यवाणी आपने देखे होंगे, कल परसों भविष्यवाणी हुई थी। ठीक है, तो ये जो कहते हैं ना अब ऐसा होने वाला है, वो शनिकार ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये ग्रह व्रह नक्षत्र सब बकवास है। ठीक है, तो मोमिन ने बहरहाल कहीं कहीं फिट बैठती है तो 100 में से एक तो मोमिन की बैठ गई, लेकिन मोमिन ने फिक्स नहीं बताया, बस मोमिन ने 5-5 कह के बात क्या है मशकूक रख दी। ठीक है, मशकूक। मोमिन इंतकाल से 5 महीने कबल कोठे की छत से गिर पड़े, छत पे घूम रहे थे, मुंडेर नहीं थी छत पे। ठीक है, और उसी चोट की तकलीफ में राहें अदम हो गए। इसलिए कहते हैं ना आप अलैहिस्सलाम ने मना किया है कि जिस छत पर मुंडेर ना हो वहां पर सोना भी नहीं चाहिए। तो मोमिन घूम रहे थे, हो सकता है मोमिन कहीं इधर उधर देख रहे हो, है ना, और पैर फिसल गया हो। मोमिन ने अपनी तारीख वफात खुद निकाली जो सच साबित हुई, यानी दस्तोबाज बशकिस्त है, दस्तोबाज बशकिस्त मुझे शिकस्त हो जाएगी कब, या आरबीएससी में लिखा हुआ है इस तरह 12th क्लास की बुक में, वहां देखना। मोमिन ने इल्म नुजूम के हिसाब से पेशिन गोई की थी कि 5 दिन 5 माह 5 साल में मर जाऊंगा। अब ये नहीं कहा था कि मैं 5 दिन में मरूंगा या 5 माह में मरूंगा या 5 साल में मरूंगा, बस ये कहा था 5 दिन 5 माह 5 साल। ठीक है, बहरहाल ही मर गए थे। हकीम मोमिन खां मोमिन की वफात 1851 को दिल्ली में हुई, पैदा भी दिल्ली में हुए, इंतकाल भी दिल्ली में हुआ है, और इनका इंतकाल हुआ है छत से गिर जाने की वजह से। उसके बाद देखिए मोमिन खां मोमिन की शायरी में आपकी 2 गजलें शामिल हैं, बहुत ही अच्छी गजलें हैं, आइए देख लेते हैं इनको। मुकम्मल गजल देखिए, आखिर उम्मीद ही से चाराए हरमा होगा, मर्ग की आस पे जीना शबे हिजरा होगा। ठीक है, इसमें 2 चीजें हैं, सनत तजाद को बयान किया गया है। ठीक है, एक तो होता है उम्मीद, और हरमा का मतलब होता है ना उम्मीदी, मतलब किसी चीज की आपको उम्मीद भी है और फिर आप उसमें उम्मीद भी नहीं रखते, तो तजाद चीजें हो गई ना, तो सनत तजाद है इस शेर के अंदर। मोमिन कहते हैं कि नाउम्मीदी और बेकरारी का एक ही इलाज है कि आदमी को उम्मीद पर रहना चाहिए। आखिर उम्मीद ही से चाराए हिरमा होगा, तो हिरमा का मतलब नाउम्मीदी, चाराए हिरमा यानी जो नाउम्मीदी का जो चारा है ना, इसका जो इलाज है, चारा यानी कि इसका जो इलाज है वो उम्मीद ही है। अल्लाह भी कहते हैं कुरान में, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, है कि मेरे बंदा अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, तो इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ, मर्ग की आस पे, मर्ग यानी के मौत, मर्ग यानी के मौत, मर्ग की आस पे जीना शबे हिजरा होगा। शब का माने होता है रात, हिजरा का माने होता है जुदाई। कहते हैं कि क्योंकि उम्मीद पर कामिल यकीन ना उम्मीदी को खत्म कर देता है। अगर किसी इंसान को कामिल उम्मीद है, कामिल उसको यकीन है, तो ना उम्मीदी खत्म हो जाएगी। इसलिए कि ना उम्मीदी इंसान के अंदर डिमोटिवेट होना पैदा करती है, अपने आप को डिमोटिवेट करती है ना। मतलब कहते हैं ना, एक तो होता है उत्प्रेरणा, किसी आदमी को मतलब उत्प्रेरित करती है, मोटिवेशनल चीजें होती हैं, लेकिन आपको अगर कोई चीज डिमोटिवेट करे तो उसको खत्म कीजिए, उम्मीद रखिए, उम्मीद से बहुत कुछ हो जाता है। शायर कहते हैं कि एक तो होता है उम्मीद, एक ना उम्मीदी, इसलिए कि मर्ग की आस पे जीना शबे हिजरा होगा, कि मौत की, मर्ग की आस है, एक आदमी मौत की उम्मीद में है कि मौत आएगी मुझे इस तरह, तो कहते हैं कि मौत की आस पे पड़े रहना ऐसा है जैसे जुदाई की रात गुजारना। जब किसी से, किसी को किसी तरह की किसी भी काम से जुदाई हो जाती है ना, एक आशिक को अपनी माशूका से जुदाई हो जाए, शाम को बात बिगड़ गई है ना, अब दोनों तरफ से बात खत्म हो गई है थोड़ी देर के लिए, तो दोनों का मन नहीं लग रहा होगा, तो कह रहे ना कि शबे हिजरा कितना खतरनाक होता है और रात गुजारना है, कितना दर्द को, कितना क्या दिल को दुखाने वाला होगा, वो जिनको नॉलेज है वो जानते होंगे, है ना। बहरहाल मर्ग की आस पे जीना शबे हिजरा होगा, इसको तशबीह इन दोनों से है। इसी तरह ये काम नहीं करने चाहिए, आपको उम्मीद रखनी चाहिए एग्जाम के लिहाज से भी, इसके लिहाज से भी। मजमाए बिस्तर मखमले शबे गम याद आया, ताले खुफ्ता का क्या ख्वाब में परेशान होगा। देखिए मोमिन कह रहे हैं कि देखिए मजमा बिस्तर, लेटने वाले, मखमल, वो मखमल के बिस्तर, शब मानी रात, गम यानी कि गम दर्द, ताले का माने होता है किस्मत, खुफ्ता के माने होते हैं सोई हुई, ख्वाब, ख्वाब होते हैं सपने दिखाई देते हैं जो आपको ड्रीम्स कम ट्रू हो जाते हैं, जो बाद में है ना, जो सपने में दिखाई दे। बहरहाल शायर मोमिन कहते हैं कि गम की रात में गुजरे हुए वक्त का याद आना है, इस गम भरी रात में शबे गम याद आया, गम की हम मखबल बिस्तरों पे, आरामदेह बिस्तरों में लेटे हुए हैं, लेकिन
हमें इन आरामदेह बिस्तरों पर भी अपनी क्या है, गम के हालात, गम के वाकयात जो हम पर गुजरे हैं वो हमें याद आ रहे हैं, उन सब की हमें बराबर याद आ रही है? मेरी किस्मत ताले खुफ्ता का क्या हो, क्या ताले खुफ्ता का क्या, मेरी वो सोई हुई किस्मत का क्या, मेरी किस्मत जो सोई हुई है और खस्ता हालत में जो मुझे क्या है ख्वाब में नजर आ रही है? इससे ज्यादा परेशान कुन और हालात क्या होंगे? यानी मेरी किस्मत है, मुझे मेरी हालात के बारे में नजर आ रहा है कि मोमिन तेरी क्या हालत होगी है, तूने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया अल्लाह को राजी करने के लिए, मुझे अपनी क्या बदकिस्मती पर रोना आ रहा है, मुझे अपने पूरे हालात दिखाई दे रहे हैं कि तूने क्या किया है क्या नहीं किया है। तो अपनी बदकिस्मती के ऊपर क्या है मोमिन इसको बयान कर रहा है कि तू आराम दे बिस्तरों में लेटा हुआ है अल्लाह को छोड़कर, है ना। इश्क हकीकी को बयान किया है। यहां पर मोमिन ने अपनी माशुका को तशबीह दी है चांद से, है ना, जैसे देते ही हैं आजकल के आशिक माशुका के तू चांद जैसी है ना, चाहे होए वो कैसी भी है ना, बहरहाल चांद सबको बनाना ही, ये दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है आशिकों का, है ना, चांद बना देना। बहरहाल दिल में शौक़े रुखे रोशन न छुपेगा हरगिज, शौक़े रुखे रोशन, रुखे रोशन, रुख के माने होता है चेहरा, रोशन के माने होता है चमकदार, शौक के माने होता है चाहत। तो शौक के रुखे रोशन चमकदार चेहरे की चाहत दिल में जो होती है वो कभी नहीं छुपेगी, है क्यों? माह पर्दे में ताकि कोई पिना होगा, इसलिए कि कभी चांद भी पर्दे में रह सकता है क्या कह रहा है, कभी चांद भी पर्दे में रह सकता है, कह रहा है चांद पर्दे में नहीं रह सकता। तो शायर ने अपने महबूब के हुस्न जमाल को चांद से तशबीह दी है कि जिस तरह मेरा महबूब खूबसूरत है इस तरह खूबसूरत, इस तरह चांद खूबसूरत है। शायर कह रहे हैं कि जो हमारे दिल में है वो हमारे चेहरे से जाहिर हो जाएगी, है, जो हमारे दिल में बात है वो हमारे चेहरे से जाहिर हो जाएगी। हमारे दिल में गमी है तो चेहरे पे गमी आ जाएगी, चेहरे दिल में खुशी है तो चेहरे पे खुशी हो जाएगी। इसकी खूबसूरती का जिक्र जबान पर जरूर आएगा, दिल में शौक़े रुखे रोशन ना छुपेगा हरगिज, हमारे दिल में कभी नहीं छुपेगा। उसकी खूबसूरती उसकी क्या है, जो मसनूई खूबसूरती है, मसनूई मतलब बनावटी, मसनूई नहीं बल्कि ये तो शायर की हकीकी खूबसूरती है, वो हमारी जबान पे जरूर आएगा। और होता है ना आशिक अपनी महबूबा को जरूर बयान करता है वो ऐसी है वैसी है, ऐसी तो कोई है ही नहीं, है ना फालतू की चीज है। बहरहाल कभी चांद भी पर्दे में छुप सकता है क्या, है ना, क्यों? इसलिए जिस तरह चांद पर्दे में नहीं छुप सकता, इसी तरह मेरी माशूका की जो हुस्न है, जमाल है, खूबसूरती है, वो मेरे दिल में नहीं रह सकती, वो जबान पे जरूर आएगी और फिर क्या वो लोगों को बताता फिरेगा, और क्या होगा, यही होगा, है ना। बहरहाल दर्द है जाके इवज हर रगो पे मसारी, चारा अगर हम नहीं होने के जो दरमा होगा। अच्छा, इवज का माना होता है बदला, दर्द का माना दर्द होता ही है, दर्द है जान यानी कि जान, है ना। और रग पे, रग जानते हैं आप, रग ये नसें जो होती हैं पे पैर वगैरह, है ना, रगों पे मतलब बॉडी पार्ट्स वगैरह हो गए। अच्छा, दरमा का माना होता है दवा दारू, दवा दारू यानी कि मेडिसिन। तो मोमिन अपने महबूब से मुखातब है कि ए इलाज करने वाले, ए मेरे महबूब जो तुझे मेरा इलाज कर रहा है तो हमारा क्या क्या इलाज करेगा, है? दर्द है जहाँ के इवज हर रगो पे में सारी, तू क्या क्या इलाज करेगा, कहाँ कहाँ से हमारा इलाज करेगा? तो हमारी तो पूरी बॉडी में क्या दर्द हो रहा है ना, तो हमारा किस किस जगह से इलाज करेगा? इसलिए कि तो कहां तक हमारा इलाज करेगा? हम तो इसी दर्द की वजह से जिंदा हैं, हम जो इस दुनिया में है ना, हमारी जो जिंदगी है, दर्द है जहाँ की वजह हर रगों पे में सारी, हर जगह से जो बॉडी पार्ट्स हिल रहे हैं, हम तो इसी की वजह से जिंदा हैं। और अगर तू हमारे इस मर्ज का इलाज कर देगा तो इसका मतलब ये होगा कि फिर हम जिंदा ना रह सकेंगे, इसलिए कि हम तो सिर्फ इसी दर्द की वजह से ही दुनिया में जिंदा हैं। चारा अगर हम नहीं होने के जो दरमा होगा, अगर तू हमारा इसका दवा दारू भी कर देगा तो फिर हमें क्या कोई चारा ही नहीं होगा, यानी मतलब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, हम इस दुनिया से छोड़ के चले जाएंगे। तो ऐसे इलाज भी मत करना भाई, ठीक है, किसी आशिक का, उसको करते रहना। आशिक का इलाज करना, आशिक को समझाना, ऐसे समझो जैसे आग में हाथ डाल देना, आशिक को बहुत बुरा लगता है ना, बाद में वो खुद करता रहता है। शोमी बख्त तू है चैन ले वहशत दिल, शोमी मतलब बदबख्ती, शोमी बख्त बदबख्ती, बदकिस्मती, चैन ले वहशत दिल, वहशत खतरनाक, ठीक है। अच्छा, देख जिंदा ही कोई दिन में बयाबा होगा, देख जिंदा ही कोई दिन में बयाबा होगा, शायद जिंदा है, सॉरी जिंदा नहीं, जिंदा, जिंदा के माना होता है कैद खाना, ठीक है। देख जिंदा ही कोई दिन में बयाबा होगा। शायर कह रहे अपनी बदबख्ती का जिक्र करते हुए कहते हैं कि ए वहशत दिल है, ए मेरे दर्द भरे दिल, मुझे चैन तो लेने दे, चैन ले ए वहशत दिल, ए मेरे दिल मुझे कुछ चैन तो लेने दे, कुछ सुकून तो लेने दे,
है कि किस्मत की बदनसीबी हमारे साथ है, शूमी बख्त तो है, किस्मत की बदनसीबी तो है, हमारे साथ है। अगर महबूब हमें कैद भी करेगा, एक जिंदा ही कोई दिन में बयाबा होगा, अगर महबूब हमारा कैद हमें कर भी लेगा तो वो कैद खाना ही कुछ दिनों में जंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैद खाना ही कुछ दिनों में जंगल हो जाएगा। क्यों? हम अपनी बदनसीबी कहां तक जिक्र करें? महबूब भी हमें अपने कैद खाने में रख लेगा, और जब महबूब कैद में रखेगा तो उसका कैद खाना नहीं रहेगा, बल्कि वो हमारे लिए एक जंगल की तरह हो जाएगा, है ना। तो कैसे कैसे आशिक हैं, देखिए। निस्बत ऐश से होश नजा में गिरियां, यानी है ये रोना के दहने गोर का खंदा होगा। देखिए, नजा नजा कहते हैं ऐसी स्थिति को कि जब इंसान की जान निकलती है तो इंसान का मुंह बंद हो जाता है। मतलब ये कि इंसान का बोलना बंद हो जाता है, सिर्फ उसकी आंखें आंखें ऐसे हिलती भी नहीं इधर उधर, सिर्फ ऐसे उसको सांस चलते हैं। लास्ट के उसके क्या है, 2-4 मिनट या घंटे, आधे घंटे का रहता है वो नजा की कैफियत होती है, जिसमें इंसान को कुछ पता नहीं था, उसकी जान निकलती है बॉडी से, उसको कहते हैं नजा। ठीक है। निस्बत ऐश से हूं नजा में गिरिया, मोमिन कहते हैं कि मेरी जान निकल रही है, मेरी क्या रूह निकल रही है मेरी बॉडी से बाहर, और फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, फिर मैं रो रहा हूं, गिरिया यानी कि रो रहा हूं। फिर उन्हें क्या जरूरत है, दुनिया में जो पहले नहीं किया वो मैं अब किस बात के लिए रो रहा हूं। तो शायरी कह रहा है निस्बत ऐश से हूं, इसलिए कि मैंने मसरत भरी जिंदगी जी है दुनिया के अंदर, तो मैं अब क्या कर रहा हूं, नजा की हालत में रो रहा हूं। है ये रोना के दहन मुझे इस बात पर रोना आ रहा है ये रोना के दहने गोर, गोर का माना होता है कब्र, फारसी जबान का वर्ड है गोर, दहन के माने मुंह, ये भी फारसी जबान का वर्ड है, और खंदा का माना होता है हंसना, असल में खंदा का माना होता है ये मुस्कुराहट भरा चेहरा, मुस्कान लिए हुआ चेहरा। ठीक है। तो कह रहे हैं असल में मुझे रोना तो इस बात पर आ रहा है कि कब्र का मुंह भी क्या है, हंसने लगेगा, है उस वक्त क्या अजीब और गरीब मंजर है ये रोना के दहने गोर का खंदा होगा, जब मुझे कब्र देखेगी, कब्र का मुंह मुझे देखेगा कि कौन आया तेरे अंदर, तो क्या उस वक्त वो भी मुझे देख के हंसने लगेगा, तो उस वक्त का मंजर क्या होगा, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। ठीक है। कब्र देख के हंसे, ये बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है। बात करने में रकीबों से अभी टूट गया है, दिल भी शायद इसी बदअहद का पैमा होगा। रकीब, बात करने में रकीब, रकीब का माने होता है दुश्मन। ठीक है। और बदअहद, अहद के माने होता है वादा, और पैमा, पैमा के माने एक पैमाना के माने में होते हैं। ठीक है। बदअहद का पैमा मतलब नापना है, पैमाइश वगैरह जांचना, वो उस माने में आता है, लेकिन वादा के माने में भी आएगा। ठीक है। शायर कह रहे हैं कि बात करने में रकीबों से अभी टूट गया, कि मेरे महबूब ने मुझसे वादा किया था कि मैं कभी आपको दुश्मनों से बात नहीं करूंगी। ऐसे बहुत से कहते हैं ना अपने महबूबों से कि तू आज के बाद उससे बात नहीं करेगी, है ना, अगर तूने उससे बात की तो हम तुझसे बात नहीं करेंगे, है ना। तो बहरहाल ऐसी ये कह रहा है कि बात करने में रकीबों से भी टूट गया, कि मेरे महबूब ने मुझसे वादा किया था कि हम तुम्हारे रकीबों से बात नहीं करेंगे, तुम्हारे दुश्मनों से बात नहीं करेंगे, लेकिन जब हमने देखा कि वो तो उसी के पास खड़े थे, है ना, उनसे बात कर रहे थे, तो हमारा दिल टूट है, इसलिए कि वो तो हमारे बड़े दुश्मन है, और वो हमसे बात कर रहे, वो हमसे बात कर रहे थे, तो हमारा दिल टूट गया। दिल क्यों? दिल भी शायद इसी बदअहद का पैमा होगा, दिल बहुत नाजुक होता है, और हमारा दिल महबूब की वादा खिलाफी से टूट गया, इस बदअहदी से। ठीक है। महबूब को, या हमने महबूब ने जो हमसे वादा किया था उससे हमारा दिल क्या बिल्कुल टूट गया, पारा पारा हो गया, है ना। चारा जो और भी अच्छा मैं करूंगा टुकड़े, अब देखिए दिल को और तोड़ रहा है। चारा जो और भी अच्छा मैं करूंगा टुकड़े, पर्दा शौक को पेबंदे गिरेबा होगा। यहां पर महबूब, मोमिन ने अपने महबूब को चारा, जो कि खिताब से नवाजा है, चारा जो एक खिताब से नवाजा है, वो कहते हैं कि ए इलाज करने वाले, चारा यानी कि इलाज, चारा जो और भी अच्छा मैं करूंगा टुकड़े, चारा जो और भी अच्छा मैं करूंगा टुकड़े, फिर तू मेरा और इलाज करेगा तो मैं अपने दिल के क्या और टुकड़े कर दूंगा। है मेरे जख्मी दिल का अगर तू इलाज करने पे आमादा हुआ, तूने मेरे जख्मी दिल का इलाज करना चाहा, मतलब मुझे समझाना चाहा कि भाई मैं तुम्हारा दुश्मनों से बात कर रही थी या कर रहा था, वो मैं कुछ उनसे पूछ रही थी, बल्कि उनसे क्या दिल की बात नहीं कर रही थी, है ना, यानी मेरे को तसल्ली दी, झूठी तसल्ली, तो मैं क्या अपने दिल को और टुकड़े कर दूंगा। ठीक है। और ऐसा होता ही है, मानता थोड़ी महबूब जल्दी से, है ना। महबूब के पर्दे का जो पेवंद मेरे गिरेबान पे लगाया तो मैं अपने दिल के मजीद टुकड़े कर दूंगा। पर्दा शौक, शौक महबूब को कहा है कि पर्दा शौक को पेवंदे गिरेबा होगा, कि मेरे महबूब का जो पर्दा है, यानी जो गिलाफ है, जो भी उसका पहनने का कुछ भी है, कपड़ा है, उसका
अगर मेरे गिरेबान पे लगाया, मेरे जख्मों पर लगाया है, यानी मैं मुझे समझाने की कोशिश की, तो मैं दिलों के मजीद टुकड़ा करूंगा। इससे तो मैं और भी ज्यादा जख्मी हूँ, और भी ज्यादा जख्मी हो जाऊंगा। इससे तो मैं जख्मी ही अच्छा हूँ कि अब जैसा हूं मैं ऐसा ही ठीक हूँ, कम से कम मुझे और तो ना ज्यादा तड़पाओ, है ना। मुझे झूठी तसल्ली देकर, मेरे रकीबों से बात करने के बाद मुझे झूठी तसल्ली दे रही है, इसलिए कह रहा इतना ही काफी है, बस तुमने कर ली बात खत्म। ठीक है, आगे देखो। दोस्ती सनम आफत ईमा से करे, मोमिन ऐसा भी कोई दुश्मन ईमा होगा। ठीक है, ये ऐसे भी नहीं करना चाहिए कि इंसान को कम से ईमान के लाले पड़ जाएं। ठीक है, महबूब ऐसा होना चाहिए कि जिसे देखकर तुम दोनों को भी क्या खुदा याद आए, है ना। महबूब की शक्ल शबाहत भी ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, बाहमी, चूंकि एक दूसरे के दोनों ही महबूब होते हैं, तो वही कह रहा है। मोमिन अपने आप से मुखातब है और कहते हैं कि ए मोमिन, उस शौक महबूब से प्यार करने के लिए किसको अपने ईमान से दुश्मनी मोल लेनी है। दोस्ती उस सनम आफत, सनम महबूब के माने में, ठीक है, आफत ईमा से करे, कि दोस्ती उस सनम आफत ईमा से करे, कि कौन उसे दोस्ती करना चाहेगा, इसलिए कि किसको अपने ईमान की कुर्बानी देनी है। ठीक है, कौन उस बदबख्त महबूब से इश्क करेगा। ठीक है, कौन इश्क की खातिर अपने ईमान को खतरे में डालेगा, है। ऐसा भी कोई दुश्मन ईमान होगा क्या? ऐसा तुम्हें नजर आ रहा है दुनिया के अंदर कि जिस इंसान को अपने ईमान से दुश्मनी होगी और अपनी महबूबा की खातिर अपने ईमान को सलब तक कर दे? ऐसा कोई नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कह रहे हैं कि मोमिन, और ये अच्छी बात है। ठीक है, वर्तमान हालात के एतबार से भी। ठीक है, अच्छा, मुकम्मल गजल आगे देखिए। असर उसको जरा नहीं होता, अब असर नहीं होता तो असर तो करवाना पड़ेगा ना। रंज राहत फजा नहीं होता, रंज दुख, राहत माने खुश, आदमानी, फरहत। ठीक है, फजा के मान होता है बढ़ना। अब देखिए, इसमें शायर कह रहे हैं कि मैं रात दिन रो रहा हूं मेरे महबूब के लिए, उसको अपनी तरफ क्या बुलाना चाह रहा हूं, लेकिन असर उसको जरा नहीं होता, रंज राहत फजा नहीं होता। मेरा दुख सिर्फ दुख ही होकर रह गया है, जिसमें राहत का जर्रा बराबर भी साया नहीं रहा। मेरे महबूब को मेरे रोने धोने पर, मेरे दुख तकलीफ पर कोई असर नहीं हो रहा है, मेरे महबूब पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कह रहे हैं अगर उसका दिल मेरे रंजो गम से, मेरे दर्द से, अगर उसको कुछ ना कुछ मुतासर हो, तो भाई मुझे कुछ तो कुछ फर्क मिल जाए, कुछ ना कुछ राहत मिल जाए, मुझे लगे कि हाँ मेरा महबूब मेरा ख्याल रख रहा है। पर महबूब बड़ा नाकारा है ना, वो कह मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं इश्क हकीकी के बयान बात की गई यहाँ पर। ठीक है, कभी तुमको लड्डू फूट रहे हो। हाँ, बेवफा कहने की शिकायत है तो भी वादा वफा नहीं होता। देखिए, इसमें सनत तजाद को बयान किया गया हर शेर के अंदर। ठीक है, वफा, बेवफा, रंज राहत, दुख तकलीफ, ठीक है, जर्रा वगैरह, सब सनत तजाद वगैरह कहीं का दीगर सनात को बयान किया गया है। इसलिए आप सोचेंगे हर शेर में बताया कि सनत तजाद मोस्टली यही होता है, वो तशरीह से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, बेवफा कहने की शिकायत है, कहते हैं कि मोमिन कहते हैं कि महबूब वादा करके मुकर जाता है, वादा करता है लेकिन मुकर जाता है ना। बेवफाई गोया उसका शेवा बन चुकी है। कुछ ऐसी महबूबाएं होती हैं, वादा तो बहुत जल्दी करते हैं, ठीक है आज की बात है, आई कांट डू एनीथिंग, है, बट वो फिर भी कर लेती है। तो कह रहे बेवफाई गोया उनका शेवा बन चुके हैं, तो भी वादा वफा नहीं करता। बेवफा कहने की शिकायत तो है इसलिए कि वो वादा करती है पर फिर बेवफाई कर लेती है। तो कह रहे हैं तो भी वादा वफा नहीं करता, उसको फिर हम वफा वाली क्या कहें जो वफाई नहीं करती है। और कहते हैं अल करीम इज़ा वादा वफा, अरबी का एक मुहावरा है कि शरीफ आदमी की पहचान ये है कि जब वो वादा करे तो वादा पूरा करे, वादा चाहे किसी से भी करे, वादा पूरा करना चाहिए, या तो करो ही मत। ठीक है, अब उसको चाहिए कि अपना शेवा बदल ले, फिर ना हम उसको बेवफा कहें और ना वरना ना शिकायत हो, लेकिन ना वो अपना चाल चरण बदलता है और ना ही वो कभी अपना वादा वफा करता है। ठीक है, तो ऐसे महबूबों से जल्दी ही छुटकारा पालो ताकि तुम्हारी टेंशन फ्री जिंदगी रहे। ठीक है सर, ठीक है, आगे देखिए। जिक्र अगयार से हुआ मालूम, हरफे नासे बुरा नहीं होता। जिक्र अगयार, अगयार का ये गैर का बहुवचन है, मतलब और जिक्र का मतलब होता है जिक्र करना, याद करना। ठीक है, अगयार गैर, दूसरों का। हरफे नासेह, नासेह का मतलब होता है नसीहत करने वाला। ठीक है, शायर कह रहा है कि मोमिन कहते हैं कि ना से जो नसीहत करता था कि बुतों से दूर रहो, कि ये हमेशा तकलीफ पहुंचाते हैं और दीन और दुनिया को गारत करने का सबब भी बनते हैं, तो हमको बड़ा नागवार गुजरता था। है जिक्र अगियार से हुआ मालूम, हरफ ना से बुरा नहीं होता।
मगर आज जब हमारे महबूब ने हमारी मौजूदगी में हमारे रकीब का मोहब्बत भरे लहजे के साथ जिक्र किया है तो हमें बहुत तकलीफ पहुंची। जिक्र अगियार से हुआ मालूम, यानी जब लोग हमें कहते हैं ना मूर्ति पूजा मत करो, इनसे कोई फायदा नहीं होता, तो हमें बुरा लगता था कि हाँ भाई ऐसा क्यों कहते हैं लोग। लेकिन जब आज हमारी महबूब ने हमारे दुश्मन का बड़े नाजुक लहजे में, बड़े लचकदार अंदाज में उसका नाम लिया, तो दिल पे तो यार पता है ना कांटे से चुभ जाएंगे। तो हमें बड़ी तकलीफ पहुंची और अब पता लगा कि वो जो नसीहत करने वाले थे ना वो सही कहते थे, है ना। वो क्या कहते थे? सही कहते थे। अब हमें एहसास हुआ कि वो गलत नहीं थे, वो सही थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, जिसको जिससे तकलीफ हो तो उसको उसके बारे में बात मत करो। अगर कोई ज्यादा ही बात करे तो उनको फिर अलविदा कह दो, एक चांस दो, दो चांस दो, उसके बाद हमेशा के लिए भूल जाओ। है वो कहते हैं ना, वो एक छोटा सा शेर है कि चलो खैर छोड़िए, यहीं पढ़ लीजिए। किसको है ज़ौक़ तल्ख का मिले, जंग बिन कुछ मजा नहीं आता, तल्ख कड़वाहट। ठीक है, ज़ौक़ मजा, और तो कुछ इसमें है नहीं। कहते हैं किसको है ज़ौक़ तल्ख का मिले, कह रहे कौन इंसान चाहता है कड़वाहट, है कड़वा मजा चखना, कोई नहीं चाहता है। किसी को भी इसमें इच्छा नहीं होती कि वो क्या कड़वा मजा चखने का ज़ौक़ शौक हो। लेकिन जब महबूब से बिगाड़ हो जाए तो हालत ये हो जाती है कि अब बगैर जंग के महबूब से हमकिनार होने में मजा ही नहीं आता। ठीक है, हाँ ये तो ठीक है, जंग बिन कुछ मजा नहीं आता। शायर ये कह रहे हैं कि जब भाई देखिए इसके हकीकी बयान की गया है, इसके मजाजी पर लेते हैं तो इसमें कह रहा है शायर, भाई देखिए किसी को भी आपस में लड़ाई झगड़े करने में, दुख दर्द करने में, ये छोटी छोटी बातों पे क्या मुंह बनाने में तो किसी को मजा नहीं आता। लेकिन जब शुरू हो ही गया है तो फिर अच्छे से ही लड़ लो, है ना, ताकि दोनों की भड़ास निकल जाए। तो कह रहा है जंग बिन कुछ मजा भी तो नहीं आ जा, फिर अच्छे से जंग कर लो। ठीक है, बिल्ली बिल्ली वाली जो जंग होती है, तुम हमारे किसी तरह नहीं हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता। मोमिन कहते हैं मेरे महबूब है मेरा अल्लाह, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो मेरी नहीं हुई, बस तुम ही ऐसे हो कि जो मेरे ना हो सके। ठीक है, मतलब ये कि हम में ही कुछ कमी थी कि हम आपके ना हो सके। ठीक है, यानी हम पूरी तरह आपकी इबादत में, आपकी परस्तिश में है, आपको याद करने में हमसे कमी कोताही हुई है कि हम पूरी तौर पे क्या आपको याद ना कर सके। वरना दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो हमसे दूर हो, जिसको हमने चाहा हो और वो हमें ना मिली हो। ठीक है, महबूबाएं तो मिल ही जाती है ना चाहे तो। उसने क्या जाने क्या किया लेकर, उसने क्या जाने क्या किया लेकर, दिल किसी काम नहीं होता। मोमिन कहते हैं कि हमारे दिल बड़े काम का था, हमारा दिल बड़ा काम का था, इससे बहुत सारे काम हो जाते थे, हैं। मगर जब ये महबूब पर आ गया, उसने क्या जाने क्या किया लेकर। जब हमारा दिल महबूब पर आ गया तो वो महबूब ही जाने उसने हमारा दिल को लेकर इसका क्या कर दिया, है ना। दिल में कौन सी फूंक मार दी, है ना, दिल में कौन सा क्या है वो नक्श लगा दिया, क्या मालूम ही नहीं हो रहा है कि हमारा दिल अब किसी काम का ही नहीं रहा है। दिल किसी काम नहीं होता, अब दिल से कुछ काम लगता ही नहीं, बस अब 24 घंटा वही बस रट्टा याद रहता है उसी का, है ना, वही हमें याद आती रहती है और कुछ नहीं। बस ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपने टारगेट में महबूबाओं को एक तरफ रखो, पहले टारगेट कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, आपको सब कुछ मिल जाएगा ना तो सब कुछ बहुत मिल जाएंगे। इम्तिहान लीजिए मेरा जब तक शौक जोर आजमा नहीं होता। मोमिन कहते हैं कि ए मेरे महबूब तुम मेरा खूब इम्तिहान लो, है मेरा खूब टेस्ट लो, मुझसे बार बार सवाल पूछो कि 2 सवाल और 3 सवाल और, है ना, तुम मेरा खूब इम्तिहान लो जब तक तुम्हारा शौक पूरा नहीं होता। शौक जोरे आजमा नहीं होता, जब तक तुम्हारे अंदर क्या है जो एक रमक बची हुई है ना वो पूरा नहीं होता। और जब तक इम्तिहान लेने से आपका दिल नहीं भरता, मेरा इम्तिहान लेते रहो। ठीक है, वैसे महबूब का इम्तिहान इतना भी नहीं लेना चाहिए आशिक को, कहीं ऐसा ना हो कि इम्तिहान में लेते लेते क्या है वो खुद एक एग्जामिनर बन जाए। एक दुश्मन के चरख ही ना रहे तुझसे ये ए दुआ नहीं होता। मोमिन दुआ से शिकायत करता है कि वो आसमान के हक में बद्दुआ करे। एक दुश्मन के चरख है नहीं आसमान के, आसमान के हक में बद्दुआ क्यों के, आसमान की गर्दिश दो दिलों में मोहब्बत पैदा होने नहीं देती। सही बात है, आसमान की जो गर्दिश होती है ना, आसमान का जो चलना फिरना होता है वो दो दिलों में क्या है मोहब्बत पैदा नहीं होना देता। इसलिए कि आसमान को हमेशा आपस में झगड़ा करने में बड़ा लुत्फ आता है। तुझसे ये दुआएं नहीं होता, वो कह रहा है भाई इतनी भी दुआ नहीं होती, कम से कम आसमान के लिए बद्दुआ कर दे, हैं क्यों, इसलिए कि वो दो दिलों को आपस में मिलने नहीं देता। इसलिए मोमिन चाहता है कि आसमान का वजूद ही बाकी ना रहे तो अच्छा है। क्यों,
ये इस अंदाज से नहीं कह रहा कि तुम चाहते हो तुम्हारी महबूब आ जाए तुरंत बारिश हो गई है ना, तो महबूब बारिश की वजह से ना आ सके कि भाई बारिश आसमान ने की है, ठीक है, ये मतलब नहीं है कि महबूबा का 4-5 दिन आना रुक गया, है ना, ये मतलब नहीं है। ये सिर्फ एक इनका एक कॉन्सेप्ट है, ख्याली ख्यालात है, इसके हकीकी को बयान किया असलम शायर ने कि भाई देखिए मैं अल्लाह से डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ, है ना, लेकिन आसमान ये हम दो महबूबों आपस में मिलने नहीं देना चाहता, आसमान नहीं चाहता कि ये बंदा अपने रब से क्या मिले, ये एक इनका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आह तूले अमल है जोर अफजू, गर्चे एक मुद्दा नहीं होता, अमल के माने होता है उम्मीद, अलिफ के साथ अमल, अमल, ठीक है, तूल के माने होता है लंबी, और मुद्दा के माना होता है, एक तो होता है दाई, दावा करने वाला, मुद्दाई भी कहते हैं इसको, दाई दावत बुलाने वाला, मुद्दाई दावा करने वाला, मुद्दा कहते हैं जिसका दावा किया गया हो, ठीक है। तो वो मोमिन कह रहे हैं कि आह तूले अमल है रोज अफजू, रोज अफजू बढ़ना, कह रहे हैं मेरी जो लंबी लंबी उम्मीदें वो रोज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है ना, वो उनमें कमी नहीं हो रही बल्कि वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है कि मेरा महबूब मेरा दोस्त बन जाए, गर्चे एक मुद्दा नहीं होता, हालांकि मेरी दिल की मुराद ये क्या है पूरी नहीं हो रही फिर भी, है ना, लेकिन मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मेरा दोस्त है जो वो मेरा क्या बन जाए, महबूब बन जाए, मेरा अपना बन जाए। ऐसी दुआएं करते रहें, इंशाल्लाह मिल बन जाएंगे। तुम मेरे पास होते हैं गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, इश्क हकीकी को बयान किया है मेरा अल्लाह, जब दुनिया में कोई नहीं होता तो तू जरूर होता है मेरे साथ, ठीक है, आपको पीछे समझा दिया था। हाले दिले यार को लिखूं क्यों कर, हाथ दिल से जुदा नहीं होता, मोमिन अपने महबूब को अपनी खस्ता हालत से वाकिफ कराना चाहता है। तो देखिए इतना भी मत करना कभी तुम भी ये समझकर और अपने महबूब को अपनी खस्ता हालत लिख दो, अपनी खस्ता हालत के बारे में महबूब को कभी मत बताओ, है ना, कराना चाहता है और कैफियत गम लिखना चाहता है। हाले दिले यार को, दिले यार यार महबूब को, हाले दिले यार को लिखूं क्यों कर, मैं कैसे लिखूं मेरे महबूब को मेरे दिल के हालात के, मेरे दिल के हालात में क्या है, हाथ से जुदा नहीं होता, लेकिन वो अपने दिल के हाथों मजबूर हैं, वो अपने बेचैन दिल को अपने हाथों से थामे हुए हैं, इसलिए कि जो दिल है वो धड़क रहा है महबूब की याद में, तो कलम नहीं उठ रहा बंदे से, है ना, और उसे खत लिखने का मौका ही नहीं मिल रहा, महबूबा ने पता नहीं कितना तड़पाया है ना, बेचारा दिल पकड़ के बैठा हुआ है। बहरहाल दोनों में देखिए तजाद की कैफियत को बयान किया गया है, यहाँ पर ये नहीं होता वो नहीं होता, ठीक है, ऐसी शायरी चल रही है। रहम कर खसम जान गैर ना हो, सबका दिल एक सा नहीं होता, ठीक है, खसम दुश्मन को कहा जाता है, जाने गैर ना हो, मोमिन कहते हैं कि मेरे जालिम महबूब, महबूब को जालिम कह दिया है, बड़ी जालिमा है ना, ए मेरे जालिम महबूब तू मुझ पर रहम कदर, तू मुझ पर रहम कदर, रहम कर, इस तरह मुझ पर क्या है जुल्म सितम ना कर, मुझ पे जुल्म सितम के क्या है पहाड़ मत तोड़ो, क्यों इतना बेदर्द मत बनो, क्योंकि सबका दिल एक सा नहीं होता, इसलिए तू मुझ पर रहम कर, ए खस्म जान, ए मेरी जान की दुश्मन है, रहम कर खस्म जान गैर ना हो, है हम तो दूसरे नहीं आपके ही हैं, हम पर क्या रहम कर, सबका दिल एक सा नहीं होता, सब एक से नहीं होते जो सब क्या बर्दाश्त कर जाएं, हम तो क्या बहुत सॉफ्ट दिल नाजुक दिल के इंसान है, जरा सी बातों से क्या बिल्कुल हम रंजीदा हो जाते हैं। और ये आशिक माशूक को भी सोचना चाहिए कि जैसा आपका आशिक हो उसी के हिसाब से बर्ताव करे, ठीक है, उसको बार बार ना आजमाए, कहते हैं ना आजमोदा को आजमाना बेवकूफी है ना, एक आजमाए हुए शख्स को बार बार आजमाना बेवकूफी होती है। बहरहाल ये तो एक कॉमन सी बात थी, ये आपकी गजलें थी मोमिन की, कोई बात हो तो जरूर कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।